एक गोविंद नाम का लड़का समाज सेवा करने का बड़ा ही जुनून था उसका। वो दिन रात समाज की सेवा में लगे रहता था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लेखक नवल किशोर फिर एक नई कहानी के साथ आया हूँ। वो कहानी जो हमारी निजी बुक गौरव गाथा में इस कहानी को लिखी गई है। तो इस कहानी को मैं आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है, ज़रा गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों, ये जलसापुर में एक गोविंद नाम का लड़का रहता था। उसे समाज सेवा करने का बड़ा ही जुनून था और जुनून के साथ साथ शौक भी था। किसी का घर में कुछ दुर्घटना हो जाती थी, बूढ़े माता पिता एक्सपायर कर जाते थे, उसमें जाके हाथ बटाता था। कुछ ना कुछ कहीं से लाकर वो उसे मदद करता था ही गरीब, लेकिन कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके और उससे जिसके माता पिता एक्सपायर किए हैं उसको जाके मदद करता था। माता पिता ही नहीं बल्कि किसी की बेटी की अगर शादी हो जाती है तो उसमें जाके कुछ ना कुछ मदद करना और शारीरिक रूप से भी मदद करता था। तो दोस्तों, यही भी नहीं, अगर किस गाँव में कहीं अगर नाली गंदगी हो गई है तो वो जाके नाली भी साफ करता था, जिसका जरा भी गुरूर नहीं था कि ये क्या है और क्या करेंगे। तो दोस्तों, समाज में इतना इसका लगाव रहा और हमेशा कुछ ना कुछ समाज के लिए भला ही करता था। दिन भर कुछ ना कुछ समाज के लिए काम करता था। तो दोस्तों, एक दिन का समय था, वोट आने वाली थी और वोट में गांव का प्रधान चुना जाता था। तो ये जो गोविंद था, इसमें समाज सेवा करने का इतना जुनून था कि समाज में लोग इन्हें इतना चाहने लगे कि अपने बेटा से ज़्यादा उनको मानने लगे। एक दिन की बात है दोस्तों, जब वोट होने वाला ही था तो गांव में मीटिंग हुई। ग्रामीण मीटिंग में कुछ बातें हुई तो सबके मुंह से एक ही बात निकला, इस बार गोविंद को खड़ा कर दीजिए वोट में। तो दोस्तों, जब वोट का समय आया तो वो गोविंद को वोट दिए और वो अच्छा वोट से जीत गए। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप समाज के लिए हमेशा भला करोगे तो ही आदमी आपको पहचानेंगे और आपको स्वीकार करेंगे। ऐसे नहीं कि वोट का समय या किसी प्रलोभन के समय प्रलोभन देकर आपको वोट ले ले, वो गलत है। आप समाज को हमेशा सेवा करते रहिए, आपको लोग अपने ही चाहेंगे। इस कहानी से अगर कुछ सीख मिली है दोस्तों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इतना कहकर मैं अपनी छोटी सी कहानी को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।